बात की थी तब सब नॉर्मल था, ठीक ठाक था। और उसके जस्ट 10 मिनट बाद में मेरे को पता चला कि पापा को मारा पीटा और फिर बाद में पापा को हॉस्पिटल लेकर गए। क्या हादसा हुआ पापा के साथ? पापा का हादसा ये हुआ था कि पहले पुलिस वाले आए थे पापा को लेने के लिए घर पे एक तो आधी ड्रेस में थे, घर की ड्रेस में थे एक पुलिस वाले, तो एक जो पुलिस की वर्दी पहन रखी थी और गाड़ी पुलिस की थी। तो पापा सो रहे थे, घर पे आए थे वो सीधा, और हमारे एक मतलब थोड़ा सा सड़क के पास में एक कोठी बना रखी थी, पापा वहाँ थे। तो उन्होंने बोला कि चन्ना जी का घर यही है क्या? तो फिर बाद में मम्मी ने बोला कि हाँ यही है। फिर मम्मी पापा के पास लेकर गई थी उनको, तो हम भी गए थे साथ में हम भी गए थे। तो पुलिस वालों ने कुछ बताया भी नहीं, पापा से बात की, पापा जी को ऐसा बोला कि चन्ना जी आपको चलना पड़ेगा कि। तो पापा ने बोला कहाँ चलना है, क्या हुआ? तो उन्होंने बोला कि आपको एसडीएम सर ने बुलाया है, वहाँ पे बताएगा मैटर क्या है। तो मम्मी ने भी पूछा, मेरे चाचा जी थे उन्होंने भी पूछा कि मैटर क्या है, तो उन्होंने कुछ बताया भी नहीं। और फिर बाद में बोला कि आपको चलना पड़ेगा, ऐसा ही बोला था। तो फिर बाद में पापा ने बहुत बार बोला था, हमने भी बोला था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया था। फिर बाद में पापा ने बोला कि ठीक है आप चलो, मैं मेरी बाइक लेकर आ रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं गाड़ी है ना, आप उसमें चलोगे। फिर बाद में पापा ने बोला नहीं क्यों, मैं मेरी गाड़ी है ना उसमें चला जाऊँगा, वापस किस में आऊँगा? तो फिर बाद में उन्होंने बोला ठीक है आप गाड़ी ले लो। फिर बाद में पापा चले, मतलब वो जो सादी ड्रेस में था ना वो पापा के साथ बैठा था बाइक पे, और जो गाड़ी लेकर आया था वो जिसने वर्दी पहन रखी थी वो गाड़ी चला रहा था। फिर बाद में यहाँ से थोड़ा सा दूर जाते ही माता जी का बोट आता है, वहाँ पे मेरे पापा की बाइक खड़ी करवा दी। फिर पापा को यहाँ से सीधा कोलपुरा लेकर गए थे, वो कोलपुरा लेकर गए थे, जहाँ से मतलब कि हमारे यहाँ से। फिर बाद में वहाँ से जाके पता चला कि वो कोई और किस्सा था उसके बारे में। हमारी वैन थी जो बुकिंग पे गई थी, एक लड़का था जिसको भाई उसने बोला था कि मेरे को खरवा से घर छोड़ दे, किराए तक छोड़ दे। तो फिर बाद में वो लड़का वहाँ मेरे भैया उसको लेकर आए थे, उसने पैसे भी दिए थे, और वो लड़का उसी दिन लड़की लेकर भाग गया था। तो उसके घर वालों ने हमारे नाम पर हमारे ऊपर इल्ज़ाम डाल दिया कि इनकी वैन गई थी, ऐसा वैसा ऐसा करके मेरे पापा को वो इस केस में लेकर गए थे। फिर वहाँ पे जाके पापा को पता चला कि इस केस में लेकर गए थे। तो पापा ने बोला कि इस बार तो इसके चक्कर में तो मैं बहुत बार आया हूँ और ये बात मुझे घर पे भी बोल सकते थे आप, लेकिन उन्होंने घर पे कुछ नहीं बोला। ऐसे कॉल पर में प्यार से बात की थी। और फिर बाद में वहाँ पुलिस स्टेशन में गए थे। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद भी पापा से मैंने 15 मिनट बात की थी, तब सब नॉर्मल था, ठीक ठाक था। और उसके जस्ट 10 मिनट बाद में मेरे को पता चला कि पापा को मारा पीटा, और फिर बाद में पापा को हॉस्पिटल लेकर गए। मैं वहाँ से सीधा घर से सीधा मसूदा के लिए निकली। मसूदा का हॉस्पिटल में आई, तो हॉस्पिटल में आने के बाद मेरे को पता चला कि उनके पेट में लगी थी। पेट में लगने के कारण उनके ऐसा कुछ हुआ था कि वो चल भी नहीं पा रहे, उनके सूजन भी आ रखा था, और उनकी यहाँ पे भी लगी हुई थी, उनको बहुत बुरी तरह से मारा गया था। फिर बाद में पुलिस स्टेशन गई थी, पुलिस स्टेशन में चीख के चिल्ला के सबसे पूछा कि मेरे पापा का जुर्म क्या था, हाथ क्यों उठाया, क्या हुआ था उनके ऊपर ऐसा जो आपने हाथ उठाया। लेकिन किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने सबसे एड्रेस भी पूछा, और जो मेरे पापा को मसूदा हॉस्पिटल तक छोड़ने आया था, गोपाल जी नाम है उनका, मैंने उन पुलिस वालों को बोला था कि गोपाल जी नाम के पुलिस वालों को बाहर निकालो, मुझे उनसे बात करनी, लेकिन किसी ने मेरी कुछ नहीं सुनी। फिर बाद में मैं सीधा अजमेर के लिए निकली। अजमेर आई तब मुझे पता चला कि पापा की हालत इतनी क्रिटिकल है। सर मैं चाहती हूँ कि मेरे पापा का जुर्म क्या है, किस जुर्म में मेरे पापा को हाथ उठाया। आखिर सरकार, पुलिस वाले सेफ्टी के लिए होते हैं, ना कि जनता को मारने के लिए होती है। मुझे जुर्म जानना है और मुझे इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहिए, और मुझे इंसाफ चाहिए। जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा ये लड़ाई जारी रहेगी। कौन सा थाना था वो? मसूदा थाना था। कब की घटना है ये घटना तो कल की थी, पापा को मारा था। कितने लोग थाने में ले जाकर मारा गया? थाने में ही मारा था, थाने के अंदर ही मारा था। ठीक है, क्या नाम है पापा का? पापा का नाम छगन जी है। कहाँ रहते हैं? मोटीसा का बाड़िया किराब में पड़ता है। मसूदा। हाँ। आपका नाम? मेरा नाम सीमा है। क्या रहती है? मैं कुछ नहीं, पढ़ाई करी हूँ, अभी 12th फाइनल की है मैंने। उनकी लड़की हो? हाँ जी, इनकी लड़की हूँ। ऐसा था, कोई बच्ची का सुन रहे हैं, कोई बच्ची कोई ले गया, लेकिन इसको पुलिस इसके घर गई है जैसा इसकी बच्ची ने बताया, और इसने कहा कि आप चलें, मैं मेरे साधन से आ जाऊंगा। लेकिन पुलिस वाले नहीं माने, वो अपनी गाड़ी में बिठा करके और थाने में लेके गए। थाने में ले जाके बाद में अभी मुझे जैसे सूचना मिली कि बेहोश हो गए इनके लात गुस्से मारने से। पुलिस वालों ने इनको ऐसा बेरहमी से मारा, पाशविक प्रवृत्ति से मारा, जो बेहोश होने के बाद में ये उसको उठा करके
मसूदा हॉस्पिटल में ले गए। मसूदा हॉस्पिटल वालों ने इनको रेफ़र किया अजमेर, तो ये अजमेर लेकर के आए और यहाँ एडमिट करा कर, और पुलिस वाले ही खुद ही इलाज करा रहे हैं इनका। कौन से थाने के पुलिस वाले? ये थाना पुलिस थाना मसूदा। किस बात को लेकर मारपीट? ये कोई बच्ची का कोई होगा मैटर, लेकिन ऐसे चाहे कोई भी मैटर हो, लेकिन उसको इस तरीके से बेरहमी से नहीं मारना चाहिए, एक पाशविक प्रवृत्ति से नहीं मारना चाहिए। इंट्रोगेशन होना चाहिए, पूछताछ होनी चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं। मानवाधिकार आने के बाद भी इस तरीके के जो है पुलिस का रवैया जो है बिल्कुल घटिया रवैया है। ये चेंज होना चाहिए। अभी तक मानवाधिकार आने के बाद भी ये रवैया चेंज नहीं हुआ है। क्या नाम था, कहाँ के रहने वाला था? ये छगन सिंह जी रावत हैं, और मैं विधानसभा क्षेत्र मसूदा का ही रहने वाला हूँ। मैं रिटायर्ड एडीएम हूँ और अभी जेलन हॉस्पिटल अजमेर में एडमिट है। जैसे ही मुझे सूचना मिली, मैं अभी आकर के उनकी स्थिति तो गंभीर है। उनके जो है अंडकोश पे लातों घूसों से मारा है, अंडकोश भी उस बड़ा हो रहा, फूल रहा है। तो इस तरीके से कोई मारपीट होनी चाहिए क्या? मेरा नाम राम सुख गुजर है, मैं एडीएम रिटायर्ड हूँ, आरएस अधिकारी सीनियर स्किल्स।